फ्रेंड्स, श्री डेमिगोज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे वन शॉट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डाइजेस्टिव इन ह्यूमंस होता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द फूड दैट वी कंज्यूम कंटेन्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो भी फूड्स हम लोग लेते हैं, खाते हैं, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स खाए, मतलब कि राइस खाए, रोटी खाए, कुछ भी हम लोग खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, या तो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या तो फैट्स होता है। तो दीज सब्सटेंस कैन नॉट बी यूज्ड एज सच बाय आवर बॉडी। ऐसा नहीं कि रोटी रोटी की तरह ही हो गया, दे मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। उस जो भी हम लोगों ने खाना खाया तो वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होगा, एंड उसके बाद वो इजिली एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड से। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रहा है। बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस डाइजेशन प्रोसेस में, तो उन सब चीज को हम लोग देखेंगे। एक डायग्राम है हमारे पास, इसको मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसके पूरे डिटेल्स को हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ हमारा माउथ होता है, एंड उसके अंदर हमारी माउथ कैविटी होती है। उसके बाद ये हमारा पाइप होता है जिससे खाना जाता है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स एंड इसोफेगस, ये फूड पाइप को हम लोग इसोफेगस बोलते हैं। एंड फेरिंग्स वो पॉइंट होता है जहां पर एक, ये देख रहे हैं, ये हमारा ब्रोंकाइटस है, ये यानी कि एयर पाइप, यहाँ से हवा भी जा रहा है और इस साइड से हमारा भोजन भी जा रहा है, यानी कि फूड। ठीक है, उसके बाद ये हमारा स्टमक हो गया, ये हमारा लीवर हो गया, ये हमारा पेनक्रियाज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये गैल ब्लेडर ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको, ये रेक्टम, ये एनस। तो किस तरीके से कौन कौन से प्रोसेस किस किस स्टेप्स में होते हैं, वो सभी चीज को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। नोट्स निकाल लीजिए, आप लोग लिखते रहें। तो सबसे पहले स्टेप्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन, कौन कौन से मेजर स्टेप्स है। तो 5 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन विच एज फॉलो। पहला, सबसे पहले हम लोग का होता है इंजेशन, उसके बाद होता है डाइजेशन, उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद होता है एसिमिलेशन, उसके बाद होता है इजेशन। तो आप कहें कि सर ये क्या है, इंजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, इजेशन क्या है। तो सभी चीज को हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे ऊपर से मैं बता दूं आपको, इंजेशन होता है क्या, जैसे हम लोगों ने अपने माउथ में फूड लिया तो उसको बोलते हैं इंजेशन। फूड हमारे पेट में गया उसको बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। जो भी हमारे फूड में प्रोटीन से, कार्बन से, मिनरल से, विटामिन से जो भी है वो एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद ब्लड में एसिमिलेट हो जाता है। एंड उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बच गए, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम लोग बाहर निकाल देते हैं पॉटी के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। ठीक है। फर्दर डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यानी कि अब दे सपोज दैट कि ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स वो चीज होते हैं जो एक हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं ना, इंजाइम्स रिलीज करते हैं, उसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल यानी पैसेज ऑफ हो गया फूड, एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि ऐसे ग्लैंड जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारा फूड जो हो वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो। तो इन सब दोनों पार्ट्स को हम लोग अच्छे से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट स्टार्ट्स एट द माउथ एंड एंड एट द एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल का आप लोग सीधा मतलब याद रखेंगे कि ये फिगर देखिए, ये फिगर है हमारा। तो ये जो पैसेज शुरू हुआ है इस माउथ से लेकर के इस एनस तक, जो भी पूरा पैसेज है इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरा पैसेज जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट्स आता है माउथ। तो चलिए हम लोग माउथ को पहले पढ़ते हैं क्या होता है। माउथ क्या है, तो माउथ इज दैट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ वो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वेयर डाइजेशन टेक्स स्टार्ट। इस बात को याद रखिएगा, माउथ में ही डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। फूड इज इंजेस्टेड इन आवर बॉडी ओनली बाय माउथ। बिल्कुल केवल मुंह से ही हम लोग खाना अपने बॉडी में ले सकते हैं। माउथ इज ऑल्सो नोन एज द बकल कैविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप याद रखिए कि माउथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बकल कैविटी भी बोलते हैं। ओके। एंड इट हैज, माउथ के अंदर क्या होता है, इट हैज टीथ विच हेल्प अस टू
बाइट द फूड, बिल्कुल हमारे फूड जो हम लोग ने खाया उसको बाइट करने के लिए, काटने के लिए, एंड उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं। माउस के अंदर जो हमारा तीत है उसका यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग तीत के बारे में पढ़ेंगे कि तीत कितने तरह के होते हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो हियर आवर फूड गेट मिक्स्ड विथ सालिवा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सालिवा क्या होता है, सालिवा एक इंजाइम है। ओके, सालिवा एक एंजाइम है जो माउथ में ग्लैंड्स होते हैं उसके थ्रू ये निकलता है। यहाँ पर फूड जो है सालिवा के साथ मिक्स होता है, और सालिवा के साथ मिक्स होकर फूड क्या हो जाता है, मॉइस्टेंस हो जाता है। मॉइस्टेंस मतलब कि इसमें नमी हो जाती है, ताकि हम लोग इजीली स्वेल कर सके। स्वेल मतलब निगल सके खाना। अगर मुंह में हमारे थूक नहीं होगा, सालिवा नहीं होगा, सालिवा को ही थूक बोलते हैं, स्पिट्स, अगर वो नहीं होंगे तो हम लोग खाना को अंदर निगल नहीं सकते, स्वेल नहीं कर सकते, स्वेल नहीं कर सकते। ओके, तो सालिवा ऑल्सो हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। ये लाइन याद रखिएगा कि पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड में कौन सा एंजाइम्स हेल्प करता है, तो सालिवा एक मेजर रोल प्ले करता है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। सालिवा क्या करता है, जो हमारा फूड में स्टार्च होते हैं, जो फूड में स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, क्योंकि सालिवा के अंदर बहुत तरीके के एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स ही जो है वो हमारे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमने माउथ का स्टार्टिंग किया। अब माउथ के अंदर हम लोग का क्या आता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा टीथ। टीथ मेजर रोल प्ले करता है बाइटिंग ऑफ द फूड्स, यानी फूड्स को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करने के लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं टीथ। अब हम लोग देखे होंगे, आपने नोटिस अगर किया होगा, तो हमारे जो माउथ में तीत है वो बहुत अलग अलग तरीके की तीत है। आगे में कुछ और डिजाइन का तीत है, पीछे में कुछ और डिजाइन का तीत है, बीच में कुछ और डिजाइन का तीत है। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ टीथ। टू टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, एक होता है टेम्पोररी टीथ एंड एक होता है परमानेंट टीथ। टेम्पोररी टीथ जो होता है ना वो बच्चों में होता है। जैसे बच्चे, जो छोटे बच्चे इन्फेंट होते हैं, उनके 1 साल बाद या 9 महीना बाद या 1.5 साल बाद है ना, उनको जो टीथ निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी टीथ। उस टीथ को टूटने के बाद जो एक टीथ निकलता है, जो मतलब ओल्ड एज तक, बुढ़ापे तक चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। तो जो बच्चे वाला जो टीथ होता है वो टूट जाता है, फिर कुछ महीने बाद, 6 महीना बाद, 10 महीने बाद, जैसे लगने के 6 महीना नहीं, 6 साल 7 साल के बाद वो टूट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी टीथ, ठीक है। तो ये देखिए, टेम्पोररी टीथ अपेयर्स एट द एज ऑफ 6 to 7 months ऑफ फॉल ऑफ। टेम्पोररी टीथ जो होता है हमारे 6 to 7 months होता है, एंड उसके बाद फॉल ऑफ हो जाता है कब, 6 and 12 years के बीच में। क्या मतलब है, मतलब ये है कि जब बच्चा 6 से 7 महीना का होता है तो टेम्पोररी टीथ क्या होता है, वो निकलना शुरू होता है। एंड फॉल ऑफ यानी कि टूट के गिर कब जाता है, जब 6 साल से 12 साल के बीच में बच्चा होता है, तो उसी के बीच में ये टीथ जो होते हैं टूट के गिर जाते हैं, और उसके बाद एक नया टीथ जो निकलता है उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वीडियो को आप लोग रोक रोक के लिखते रहिएगा नोट्स। ह्यूमंस हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। अब जो परमानेंट टीथ होते हैं, बेसिकली 2 तरीके के ही टीथ होते हैं। एक होता है टेम्पोररी टीथ जो बच्चों में निकलता है और 6 से 12 साल के बीच में टूट के गिर जाता है। एक होता है परमानेंट टीथ जो टेम्पोररी टीथ के बाद निकलता है। अब परमानेंट टीथ में आप देखेंगे कि 4 तरीके के टीथ होते हैं, यानी दांत, 4 तरीके के दांत होते हैं। पहला जो दांत होता है वो होता है इंसीजर्स। इंसीजर्स, ये टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं हमारे माउथ में। कैसे, 4 ऊपर वाले जॉ में, यानी कि ऊपर के जॉ में 4 एंड नीचे के जॉ में 4। तो इस तरीके से हमारे इंसीजर्स होते हैं। एंड इस इंसीजर्स यानी कि इस टीथ का फंक्शन क्या है, इंसीजर मतलब क्या होता है, काटना, किसी चीज को बाइट करना होगा, कट करना होगा। जैसे रोटी हम लोग खाते हैं ना, तो तोड़ते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं, दे आर यूज टू बाइट एंड कट द फूड। फूड को बाइट करने में यानी कि तोड़ने में, कट करने में, चीरने में यूज करते हैं। किस चीज को हम लोग, जैसे कि कुरकुरे का पैकेट है उसको भी फाड़ते हैं ना पकड़ के, तो सामने वाले तीत से हम लोग नहीं करते हैं। इंसीजर्स यानी कि एक तीत हो, नुकीला तीत होता है, उससे हम लोग करते हैं। तो ये नंबर याद रखिएगा कि हमारे माउथ में 8 इंसीजर्स होते हैं और एक जॉ में 4 होता है। ऑब्वियसली 8 होंगे तो वो 4 ऊपर 4 नीचे होंगे, ठीक है। इनके फंक्शन भी याद रखिएगा। दूसरे टाइप्स का जो टीथ है हमारा वो है कैनिन्स। कैनिन्स क्या होता है, दे आर टोटल 4 कैनिन्स, है ना। 4 कैनिन्स, 4 कैनिन्स होते हैं। 4 अगर कैनिन्स है तो 2 ऊपर वाले जॉ में होगा और 2
नीचे वाले जॉ में। इसका भी फंक्शन क्या है, ये फूड को टीयर करने में काम आता है। वो हमारा इंसीजर किस में काम आता था, इंसीजर्स काम आता था बाइट, चबाने और कट करने में। इसको हम लोग फाड़ने में यूज करते हैं, किसी चीज को फाड़ना हो, तीर के फाड़ना हो, जैसे कपड़ा हम लोग कभी कभी दांतों के नीचे लेकर तीरते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टीयर, फाड़ना फाड़ना। तो कैनिन्स का काम क्या है, उसको फाड़ना। उसके बाद हमारा आता है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या होता है, दे आर टोटल 8 प्रीमोलर्स हमारे माउथ में होते हैं। अब 8 है तो 4 नीचे वाले जॉ में होंगे और 4 ऊपर वाले जॉ में, ठीक है। तो नोट दे आर एब्सेंट इन डिसाइडियस टीथ। डिसाइडियस टीथ किसको बोलते हैं, जो बच्चों वाली टीथ होती है उसमें प्रीमोलर्स ये सब नहीं होते हैं। फंक्शन दे आर यूज्ड टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड। फूड को क्रश, अब हमने खाना खाया तो उसको क्रश करते हैं ना, तो पीछे वाले भाग में जो चपटे चपटे दांत होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, है ना। तो क्रश करने और ग्राइंड करने में फूड को हेल्प करता है, यानी प्रीमोलर्स। तो 8 होते हैं प्रीमोलर्स एंड इसके फंक्शन क्या है, क्रश एंड ग्राइंड द फूड। ओके। अब हम लोग देखते हैं मोलर्स। 4 तरीके के होते हैं, हम लोगों ने 3 देख लिए। क्या क्या देखे, इंसीजर्स देखा, 8 होते हैं, इनका फंक्शन बाइट एंड कट होता है। कैनिन्स देखा, 4 होते हैं, इसका फंक्शन टीयर द फूड होता है। प्रीमोलर्स 8 होते हैं, दे आर यूज टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड। मोलर्स दे आर टोटल 12 मोलर्स होते हैं। मोलर्स कितने होते हैं, 12 मोलर्स होते हैं, 6 इन ईच जॉ। 12 मोलर्स, 6 इन ईच जॉ। फंक्शन क्या है, ये इसका भी वही फंक्शन है, दे आर ऑल्सो यूज टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड। टिथ है ना, इसका फंक्शन क्या है, क्रश एंड ग्राइंड। अगर सपोज दैट ऐसा इमेजिन कीजिए कि जिसके मुंह में दांत ही ना हो तो उसका मुंह कैसा लगेगा। तो उसका मुंह जो है ना, उसका शेप में नहीं लगेगा। जैसे आप बूढ़े लोगों का मुंह देख सकते हैं, गाल जो होता है वो चिपक जाता है, ऐसे वो गाल चिपक जाता है। तो ये टीथ जो है हमारे माउथ को एक शेप प्रोवाइड करता है। तो बहुत जरूरी है कि टीथ को हेल्दी रखना, ठीक है। इसको हमेशा साफ करना, क्लीन रखना, इसमें बैक्टीरिया ना हो। तो दांतों को साफ रखा कीजिए। तो टीथ से हमारा क्या होता है, खाने में हेल्प होता है, ग्राइंड एंड क्रश करने में फूड को हेल्प होता है। इसी वजह से बोलते हैं कि माउथ जो होता है, माउथ वो जगह है जहां डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो चिल्ड्रेन होते हैं उसमें 28 टीथ होते हैं। तो 28 टीथ होंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि 12 मोलर्स हो गए, ठीक है, एंड प्रीमोलर्स 8 हो गए। तो हमारे पास 12 मोलर्स, 8 प्री मोलर्स, 4 कैनाइंस प्लस 8 हमारे पास क्या हो गया, इंसीजर्स। तो कितने हो गए, ये सभी को जोड़िए तो ये हो गया 20 और प्लस 12, ये कितना हो गया 32। ये होता है परमानेंट टीथ। ये होता है हमारे जिनका उम्र 12 साल से ऊपर के हो जाते हैं उनमें होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों में 28 ही टीथ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मोलर्स जो होते हैं, मोलर्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। इसमें मोलर्स जो होते हैं 12 ना हो करके, इसमें क्या होते हैं, मोलर्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। बच्चों में 28 टीथ होते हैं। अब टीथ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो टीथ के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं कि टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखिए, ये टीथ का स्ट्रक्चर है। एंड ये वाला जो पार्ट होता है ना, हमारे माउथ के गम में धंसा हुआ होता है, इम्बेडेड होता है। एंड ये वाला जो पार्ट होता है हमको दिखता है, व्हाइट वाला, ये स्ट्रक्चर हमको आपको विजिबल होता है। तो अब इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। तो जो क्राउन है ना, क्राउन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्राउन। ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। एंड क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ। क्राउन क्या है, देखिए, क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ, यही दिखता है। एंड रूट, ये हमारा हो गया ताज, इसका जड़, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट। ये हो गया हमारा रूट। रूट जो होता है इम्बेडेड होता है कप लाइक सॉकेट ऑफ द जो बोन, जो में, यानी कि जो हमारा माउथ का जो जॉ होगा, यानी मसूड़ा जिसको बोलते हैं, मसूड़ा में ये इम्बेडेड होता है। इस पार्ट को हम लोगों ने क्या कहा, इस पार्ट को हम लोगों ने कहा रूट, एंड इस पार्ट को हम लोगों ने कहा क्राउन, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए लिए क्राउन के अलग अलग पार्ट्स हैं। जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल। एंड ये जो व्हाइट वाले पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं एनामिल। एंड उसके बाद 3 लेयर्स होते हैं इसमें। ये एक अंदर वाला लेयर होता है सीमेंटम, बीच वाला लेयर होता है पप। पप में ही ना मतलब कि सर्कुलेशन होता है इसमें, पप, पप हो गया। एंड ये वाला पार्ट हो गया इसका डेंटाइन। तो ये सारे पार्ट्स का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ें याद रखिए। और भी चीज़ें जो है मैंने इसके बीच में लिख दिया है। पहला चीज़ क्या है कि आपका नेक जो होता है एक गम से सराउंडेड होता है, यानी कि नेक वाला पार्ट कौन सा है हमारा, ये वाला जो नेक वाला पार्ट है, ये नेक वाला पार्ट है, ये गम से सराउंडेड होता है। यानी कि ये वाली पूरी पार्ट जो होती है, जो मसूड़ा होता है, ये पिंक कलर का हमारे माउथ में, उससे सराउंडेड होता है। और इनामेल के बारे में एक चीज याद रखिएगा, इनामेल जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। इससे हार्ड कोई भी चीज बॉडी में नहीं है। दांत से हार्ड कोई चीज है क्या? सबसे ये हड्डी भी जो हमारे बोन भी है, इससे हार्ड नहीं होता। इनामेल जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है कि डेंटाइन कहाँ लाइज करते हैं, तो बिल्कुल डेंटाइन हमारा, ये हमारा इनेमेल है तो इसके नीचे में लाइज कर रहा है। पप कैविटी लाइज बिलो डेंटाइन, इस डेंटाइन के नीचे ये हमारा पप कैविटी, ये हमारा देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये हमारा हो गया इनामेल, उसके बाद वाली लेयर हो गया डेंटाइन, डेंटाइन के बाद वाला हो गया पप, पप के बाद वाला हो गया सेमेंटम। तो यही लेयर लिखा हुआ है, ओके। एंड पप में ही ब्लड वेसल्स के एंड नर्व्स के सप्लाई होते हैं। इसलिए ना सेंसेशन हम लोगों को लगता है, किसी के दांत खराब हो जाते हैं तो उनको कनकनाहट महसूस होता है, तो ये चीज है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नर्व सप्लाई है, एंड नर्व सप्लाई है एंड ब्लड वेसल्स किस में यह है? पप में। अगर सवाल का भी आपसे पूछे कि ब्लड सप्लाइड विथ ब्लड एंड नर्व विच पार्ट ऑफ द टीथ, तो हम लोग जवाब देंगे पप। पप में ही जो होता है ब्लड सप्लाइड होता है, ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। एक टर्म आता है टूथ डीके। अब तो देख लेते हैं टूथ डीके क्या होता है। टूथ डीके किसे कहते हैं? जब पीस ऑफ फूड जो होता है हमारे दांतों के बीच में ट्रैप हो जाता है। व्हेन पीस ऑफ फूड गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन टीथ, टीथ के बीच में ट्रैप हो जाता है, तो इसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, अलग अलग तरीके के एसिड्स रिलीज होते हैं, और इन एसिड की वजह से दांत जो होता है हमारा झड़ने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि खाने के बाद दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए। क्योंकि अगर खाने के पीस, फूड के पार्टिकल्स या पीसेस ट्रैप्ड हो गया आपके टीथ में, तो उस पर बैक्टीरिया लगेगा, और बैक्टीरिया जो होगा अलग अलग तरीके के एसिड रिलीज करेंगे, और एसिड जो होता है वो क्या करता है, टूथ को झड़ने झाड़ने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टूथ डीके। टूथ का यानी टीथ का टूटना, दांतों का झड़ना, टूथ डीके बोलते हैं, ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमारे पास हमने माउथ पढ़ा, माउथ पढ़ने के बाद हमने टीथ पढ़ा। अब टीथ के बाद हम लोग देखते हैं क्या, टंग। टंग की हमारे माउथ में ही होता है। तो देखिए टंग, तो सबसे पहले चीज कि टंग एक मस्कुलर थिक ऑर्गन है। तो इसको क्या बोलेंगे? थिक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इट हैज टेस्ट बड्स, इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टेस्ट। बिल्कुल, सबसे पहले कि हमारा टंग जो है एक थिक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मस्कुलर मतलब जिसमें गोश्त हो, मसल्स हो, एक ऑर्गन है जो हमारे माउथ में है। इसमें टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। जैसे कि ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा है टंग। तो ये सपोज दैट कि ये वाला पार्ट जो होता है ना, बीटर कड़ुआ चीज को टेस्ट करता है, ये वाला पार्ट खट्टे चीज को, ये वाला पार्ट सॉल्टी चीज को, ये वाला पार्ट स्वीट को। ऐसा नहीं होता है कि पूरा टीथ है ना हर एक टेस्ट को डिस्टिंग्विश कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे ये टंग में, ओके। तो ये आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। थिक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इट हैज टेस्ट बड्स, इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टेस्ट, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को टंग समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, फेरिंग्स। अब ये देखिए, ये हमने पूरा माउथ में पढ़ा। माउथ में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले माउथ में देखा, माउथ में हम लोग ने टीथ पढ़ा, टीथ के टाइप्स पढ़े, उसके बाद हमने टंग पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं आगे वाला एलिमेंट्री कैनल का पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक ऐसा जगह है ना कि जहां से हवा यानी एयर जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, एयर के साथ साथ फूड, दोनों चीज पास होता है। तो इट इज द कॉमन पैसेज, ये कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर फ्रॉम द माउथ एंड नोज टू दैट थ्रोट। जैसे कि मुंह से खाना हमने लिया और नाक से सांस लिया, तो ये दोनों का जो कॉमन पैसेज होता है ना, उसी का नाम हम लोग दिए हैं क्या, फेरिंग्स, ठीक है। तो इट इज एन एरिया, वो एरिया है एट द बैक ऑफ थ्रोट दैट कनेक्ट्स द नेजल कैविटी टू लैरिंग्स एंड इसोफेगस। ये फेरिंग्स जो होता है ना हमारे, ये
ये जो बैक थ्रोट होता है यानी गले का जो पिछला भाग होता है जहां पर लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स किसको बोलते हैं, ये वॉइस बॉक्स को बोलते हैं जहां से हम लोग को आवाज निकलता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है, इसोफेगस एंड लैरिंग्स दोनों को कनेक्ट करता है ये नेजल, ये आपका फेरिंग्स। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं। पहला माउथ एंड माउथ कैविटी पढ़ लिया, फेरिंग्स देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या इसोफेगस, कि इसोफेगस क्या होता है। इसोफेगस का दूसरा नाम होता है आपका फूड पाइप। अब ये देखिए, ये पार्ट आप अच्छे से गौर से देखिए, ये ये यहां पर जैसे ही खाना आया आपने मुंह से चबाकर दांतों का इस्तेमाल करके उसको छोटे छोटे पीस में किया और निगला। अब बताइए कि यहां पर तो फूड आ गया आपके गर्दन तक, अब गर्दन के नीचे कैसे फूड जा रहा है, गर्दन से नीचे कैसे फूड जा रहा है, उसके बाद तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप क्या आप किसी लकड़ी से तो नहीं अंदर डालेंगे कि नहीं भाई अभी तो इस पाइप में ही फंसा हुआ है, नीचे अभी पेट में नहीं गया है। तो क्या होता है, इसोफेगस में एक इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ये आपस में ही खुद से ही ये ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेस्टेलेसिस। ये जिसकी वजह से अगर फूड पार्टिकल यहाँ है तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से धीरे, अगर कोई चीज ऐसे ऐसे चल रहा है तो उसके बीच वाले पार्टिकल्स भी आगे आगे धीरे धीरे मूव करेंगे। तो ये चीज है, अभी इसको मैंने लिखा है तो आप ध्यान से देखिए एंड नोट्स में नोट कीजिए कि इसोफेगस एक्सटेंड्स फ्रॉम फेरिंग्स, फेरिंग्स यानी फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज से स्टमक तक जो चीज एक्सटेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप या फिर एसोफेगस। ये हमारे फूड को कैरी करता है स्टमक तक। फूड मूव्स डाउन थ्रू फूड पाइप एसोफेगस ड्यू टू ए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये चीज मैं बोल रहा था, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जैसे ये हमारा पूरा फूड पाइप है तो ये फूड पाइप सीधा नहीं है कि ऐसे ही है, तो ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस। ठीक है, इस वर्ड को याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टेलिसिस। ओके, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस क्या है कि यहाँ पर फूड आया, फूड यहाँ से आने के बाद कैसे जाएगा, तो ये जो हमारा फूड पाइप होता है इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये हमारा अगर फूड पाइप है तो इसमें यहाँ पर अगर फूड है तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसे ऐसे ये मूव करेंगे मसल, तो जिसकी वजह से ये धीरे 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 हमारे स्टमक में ये पहुंच जाएगा। इसी मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टेलिसिस बोलते हैं। ओके, अब हमारा फूड पहुंच गया कहां पर, स्टमक में। तो स्टमक के बारे में देख लेते क्या होता है। तो स्टमक के बारे में ये है सबसे पहले कि ये एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, मस्कुलर बैग है, जिस सिचुएटेड कहां पर होता है, लेफ्ट एब्डोमेन साइड। यानी कि हमारे बॉडी का अगर ये देखिए, अगर ये हमारे बॉडी का राइट साइड है तो स्टमक कहाँ पर है, लेफ्ट ओरिएंटेड है, मोस्ट ज्यादा पार्ट कहाँ है, लेफ्ट में है। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर देखिए जे शेप्ड, ऐसे लग रहा है ना, ये हमारा जे शेप्ड, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये याद रखिएगा कि स्टमक जो है हमारा एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग है जो सिचुएटेड होता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्डोमेन। इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लोकेशन आप याद रखिएगा। ओके, ये लोकेशन क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब होता है ये पूरे एरिया को एब्डोमेन बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारे स्टमक हो गया एंड इस पूरे पार्ट को हम लोग एब्डोमेन बोलते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या देखना है। हाँ, अब हम लोग लोकेशन देख लिए, अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, सबसे पहला जो डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का, जैसे सपोज दैट हमने पल्स खाए, पल्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होता है, तो इसकी प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ शुरू होती है, तो प्रोटीन्स की डाइजेशन जो शुरू होती है वो होता है आपका स्टमक में। क्यों, क्योंकि स्टमक के अंदर, स्टमक का जो वॉल होता है, सपोज दैट कि ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक का ये वॉल्स जो है, ये वॉल्स जो है, ये HCl रेनिन टाइप के एंजाइम जिसको हम लोग डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं वो रिलीज करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हियर फूड इज मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूस लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को क्या बोलते हैं हम लोग, HCl स्टैंड्स फॉर, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेनिन ETC। ये सब क्या है, एक एंजाइम्स है, क्या है ये, एंजाइम्स, ये सब एंजाइम्स है
जो हमारे फूड में मिक्स्ड होते हैं और उसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक करते हैं एंड गेट कन्वर्ट इनटू ए पेस्ट लाइक फॉर्म। अब हमारा फूड जो होगा वो पेस्ट लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं काइम। काइम किसको बोलते हैं? जब हमारा फूड पेस्ट लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया उस स्टेज को बोलते हैं हम लोग काइम। सपोज दैट कि ये हमारा पूरा एस टाइप का फूड हो गया, इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स हो गए, तो ये हमारा चीज को हम लोग बोलते हैं ये काइम बन गया। अब ये पेस्ट लाइक फूड क्या होगा, फर्दर पास होगा कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब बताइए सबसे पहले स्टमक से कहा जाता है फूड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिखा देता हूं डायग्राम में कहां पर है, ये देखिए ये जो पार्ट है ना, ये वाली पूरी पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है ये। अब यहां पर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एक चीज और नोट में मैंने लिखा है क्या, कि एक चीज याद ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस तो मिक्स हो गए, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बहुत ज्यादा, जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होने वाला जगह है ना वो यहीं पर है। इसको काइम में कन्वर्ट कर देना, पेट में ही काम है। अब आगे में क्या होगा, उन सब चीजों में जो चीज बना है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जो चीज है उसको तीरने का काम हो गया, यानी कि एब्जॉर्प्शन करने का काम आएगा। तो लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन द इनर वॉल ऑफ स्टमक। अभी बताया ना मैंने आपको, ये स्टमक है तो इसके इनर वॉल में बहुत लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। जैसे HCl हो गया, रेनिन हो गया, एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन द इनर वॉल ऑफ स्टमक, ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, स्टमक से फूड कहां पर गया, तो इंटेस्टाइन में गया। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, माउथ पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा फेरिंग्स, फेरिंग्स पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा इसोफेगस। अब हम लोग उसके बाद इसोफेगस से स्टमक गए, अब स्टमक से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन सभी चीजों में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये चीज को याद रखिएगा। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ओके। एंड इट इज लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन क्वाइल्ड ट्यूब, क्वाइल्ड ट्यूब का मतलब समझ रहे हैं, ये देखिए ये जो चीज है ना हमारा, ये जो चीज है क्वाइल्ड है। क्वाइल्ड का मतलब कि एकदम गुथा हुआ, इस तरीके से क्वाइल्ड है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्वाइल्ड, ये क्वाइल्ड है। एब्डोमेन में यही पार्ट जो है पूरे तरीके से क्वाइल्ड होते हैं और आपको कोई चीज नहीं दिखेगा। तो इट इज लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। फूड इज पास्ड फ्रॉम स्टमक। फूड क्या होता है, स्टमक से कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फॉर फर्दर डाइजेशन, ये हम लोग अभी जान रहे हैं। अब फर्दर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो आपने देखा कि लॉन्गेस्ट एलिमेंट्री कैनाल है। तो अगर बड़ी चीज, ये अगर सपोज दैट मान लो इतनी बड़ी चीज है, इनको हम लोग गूथ दिए, क्वाइल्ड कर दिए, तब इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स, यानी कि मेनली 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, उसको जिसका नाम है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट क्या है, ज्यूजेनम, एंड तीसरा पार्ट क्या है, इलियम। तो ड्यूडेनम वाला कौन सा पार्ट है मैं भी आपको बताता हूँ, ज्यूजेनम वाला कौन सा पार्ट है मैं भी ये सब बताता हूँ। तो ड्यूडेनम को याद रखिएगा, एंटेरियर पार्ट कहते हैं ना, एंड ज्यूजेनम को बोलते हैं मिडिल पार्ट, एंड इलियम को बोलते हैं पोस्टेरियर पार्ट। देखिए क्या है इसमें आपको याद रखना है, ये देखिए ड्यूडेनम, जैसे ही ये हमारे स्टमक है, स्टमक के बाद फूड कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो जैसे ही जिस पहला पार्ट में जो गया, पहला पार्ट में जो गया उसको बोलेंगे ड्यूडेनम, यानी ये हो गया हमारा एंटेरियर पार्ट, जहां से जैसे ही स्टमक से ये फूड इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम के बाद जाता है जेज्यूनम। जेज्यूनम क्या है हमारा, जेज्यूनम जो हो गया बीच वाला पार्ट हो गया। एंड जब जैसे ही ये लास्ट वाला, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा किस में, कनेक्ट करेगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट करेगा उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे इलियम। समझ में आया। तो ये पार्ट है हमारा, 3 पार्ट, नाम याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब एक वर्ड आता है विलाई, विलाई, विलाई क्या होता है, सपोज दैट कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये हमारा पाइप है, ठीक है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप है, जो यही पाइप जो है पूरा क्वाइल्ड होता है ना,
ये पाइप जो होता है पूरा क्वाइल्ड होता है, ये हमारा पाइप है। तो इसके अंदर ये देखिए छोटे 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 छोटे, है ना, छोटे छोटे, मतलब कि एक फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बिलियंस ऑफ नंबर में, बहुत ज्यादा है। इन्हीं का काम क्या होता है ना कि जो फूड आया है उसको एब्जॉर्व करना। ठीक है, अब इनसे फायदा क्या होता है कि इनकी सरफेस एरिया को ये बढ़ाता है। तो सारी चीजों को मैंने लिखा है, आप देखिएगा। विलियाई आर प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर देयर आर बिलियंस ऑफ विलाई, बहुत ज्यादा, यानी बिलियंस ऑफ विलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। एंड इनका स्ट्रक्चर जो रिजेंबल्स करता है फिंगर्स के लाइक, ये बता रहा हूं ना आप, ऐसा स्ट्रक्चर होता है दोनों लाइन पर, इनर सरफेस के स्मॉल इंटेस्टाइन पर होता है। इनका काम मेनली क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ विलाई इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब तो डाइजेशन हमारा हो गया, स्टमक में तो डाइजेशन हो गया, क्योंकि स्टमक में लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, वहीं पर इंजाइम्स होते हैं, वहीं पर एसिड होता है, हर चीज होता है वहां पर। वहां पर फूड काइम में कन्वर्ट हो गया, वहां पर फूड क्या हो गया, काइम में कन्वर्ट हो गया। अब ये काइम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ऐसे स्ट्रक्चर देखा गया जो कि सारी चीजों को चूस रहा है, बोलते हैं ना सक करना। तो विलाई का वही काम है, एब्जॉर्व करना, कि फूड में हमारा प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, सबको क्या करो, उसको चूस लो, और उसको चूसने के बाद क्या करो, ब्लड में मिक्स कर दो। ये काम होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो एक चीज बात याद रखिएगा, जब हमारा खाना एब्जॉर्व होकर के ब्लड में मिक्स हो गया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब हमारे फूड के वेस्ट प्रोडक्ट बच गए जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आल्सो अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा पूरी डाइजेशन प्रोसेस क्या क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन तक खत्म हो गया। लेकिन अब फर्दर जो हमारा बचा प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको हम लोग एक्सक्रीट करने के लिए आगे ले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड क्या जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पास करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोकम, दूसरा क्या होता है कोलन, तीसरा क्या होता है रेक्टम। ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन यहाँ भी होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होते हैं, लेकिन सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ये चीज याद रखिएगा। पानी जो होगा उसमें से निकाल लेगा, एंड उसके बाद जो सॉलिड बचेगा हार्ड, तो वो हम लोग एक्सक्रीट कर देंगे, यानी बाहर निकाल देंगे एनस के थ्रू। तो रेक्टम लेट्स टू द एनस फ्रॉम वेयर अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीटा इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एंड कोकम कोलन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये डायग्राम है, वेट, हाँ, ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कोकम, ये वाला पार्ट, एंड ये पूरी पार्ट हमारा कोकम, एंड यहीं पर अंदर में यहाँ पर कहीं कॉलन होता है। एंड उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। ये हमारा क्या है, रेक्टम। एंड रेक्टम ही जो होता है ना एक्सटेंड करता है किसमें, एनस में। समझ में आया, ये हमारा एक्सटेंड करेगा एनस में। तो ये चीज है, एंड आगे आपके क्लास में आप लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो ये था पूरा हमारा, क्या हमने बताया था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल हमने आपको क्या बोला था कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल हमने आपको बताया था ना कि ये आपका इस माउथ से लेकर के यहाँ, इस माउथ से लेकर के आपका ये पूरी माउथ से लेकर के एनस तक का पार्ट था। ठीक है, हमने पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनल पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बीच में और भी बहुत सारे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका फूड केवल यहाँ पर स्टमक में चला गया, स्टमक में जो भी ग्लैंड्स थे वहां से एंजाइम्स रिलीज हुए, वो मिक्स हो गए और बाहर निकल गए, नहीं। अभी आपको यहाँ लीवर दिख रहा है, यहाँ आपको गैल ब्लैडर दिख रहा है, यहाँ आपको पैनक्रियाज दिख रहा है। तो ये सब क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड से। तो अब पार्ट बी यानी कि दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये है हमारा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अब इस पार्ट्स को हम लोग शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड मेनली तीन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पहला हमारे जो मुंह में था ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड था,
सालिवा जो रिलीज करता था, बोल बताया था ना, सालिवा मिक्स होता है हमारे फूड के साथ, तो जो सालिवा रिलीज करता है उसको बोलते हैं सैलिवेरी ग्लैंड्स। एंड लीवर में जो हमारा एक ग्लैंड्स होता है, एंड पेनक्रियस ग्लैंड्स, तीन ही मेन ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सैलिवेरी ग्लैंड्स क्या होता है। सैलिवेरी ग्लैंड्स क्या होता है? दीज आर द ग्लैंड्स, हमारा कौन सा ग्लैंड्स है जहां पर माउथ में पाया जाता है। दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, दे आर टोटल 3 पेयर्स ऑफ सैलिवेरी ग्लैंड्स, है ना। ये चीज याद रखिएगा, सैलिवेरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं जो सिक्रेट करते हैं सालिवा। सालिवा क्या करता है? हमारे फूड को मॉइसन करता है, हमारे फूड को, विच आर ईट एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग ऑफ फूड, जो हमने ऊपर आपको बताया। सालिवा के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि जर्म्स को मार देते हैं। सपोज देखिए हमारे फूड में कोई बैक्टीरिया अगर हो गया या फिर छोटे मोटे कुछ भी हो गए, तो उसको सालिवा ही मार सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बैक्टीरिया ले लेंगे तो सालिवा आपको खत्म कर देंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, फूड पॉइजन हो जाएगा। तो ये चीज है। तो इट कंटेन्स एन एंजाइम, इसके अंदर एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम है अमाइलेज। ये एंजाइम्स को याद रखिएगा। ये अमाइलेज का क्या काम है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि स्टार्च को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स में, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। तो अमाइलेज का ही काम है ना, स्टार्च को कन्वर्ट करना। ये हमारा, ये चीज याद रखिएगा कि अमाइलेज एक एंजाइम से कौन रिलीज करता है, बताइए? सैलिवेरी ग्लैंड्स। सैलिवेरी ग्लैंड्स जो है तो अमाइलेज रिलीज करता है। तो ये था हमारा सैलिवेरी ग्लैंड्स। अब हम लोग देखते हैं पैनक्रियाज के बारे में, सॉरी लीवर के बारे में। लीवर जो है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है हमारे बॉडी में, वो हमारा है लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। ठीक है, इट इज प्रेजेंट राइट साइड ऑफ द बॉडी। हमारे यहाँ पर स्टमक था लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, एंड लीवर जो होता है हमारा राइट साइड ऑफ द बॉडी होता है। ये चीज हमने आपको डायग्राम में दिखाया है। ये सब जितने भी टर्म्स है ना, ये आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ पिक्चर शो करने के लिए मैंने आपको ये चीज शो किया है। तो अब लीवर क्या करता है, एक ग्रीन येलो लिक्विड जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल, बाइल सिक्रीट्स करता है। ये ग्लैंड से, ऑब्वियसली अगर ग्लैंड से तो कुछ सिक्रीट करेगा, तो ये सिक्रीट क्या करता है, ग्रीन येलो लिक्विड, एक ग्रीन कलर का येलो लिक्विड जो होता है, ये हमारा बाइल, ये लीवर जो है सिक्रीट करता है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं इसका, जिसका नाम है हमारे पास कि बाइल, बाइल जूस बोलते हैं। जो कौन रिलीज करता है, आपका लीवर। लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल। ठीक है, दैट हैज टू ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। अगर हमने कुछ खाने में फैट्स लिया है, तो इस फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन करने का काम है क्या, किसका, लीवर का। लीवर में कौन कौन से एंजाइम्स का, तो ग्रीन येलो एंजाइम जिसको बाइल बोलते हैं, जो हमारे फैट को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा लीवर, जो हमारे ब्लड में शुगर है उसको, शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है। तो कहा गया है ना, जिसका लीवर खराब हो जाता है ना, तो उसको शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, तो लीवर हेल्प्स इन रेगुलेटिंग शुगर लेवल इन आवर ब्लड, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को हेल्प रेगुलेट करता है। इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर हमारे बॉडी ने अगर बहुत ज्यादा शुगर खा लिया, मीठा चीज अगर खा लिया, तो हमारे बॉडी में क्या करेगा कि शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखेगा। क्यों? कि फर्दर अगर कभी आप खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं, तो लीवर है ना इस ग्लाइकोजन को एनर्जी के फॉर्म में यूज करेगा, आपको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा लीवर ग्लैंड, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये सब जो नाम है ना, ये इन सब चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना। बाइल, बाइल मतलब जैसे अभी हमने बोला ना कि ये हमारा लीवर बाइल क्रिएट करता है ना। तो ये अब बाइल निकलेगा कैसे, तो बाइल डक्ट रास्ते से, इस रास्ते से बाइल निकलता है। तो ये पूरी प्रोसेस आप लोग फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ तक के लिए आप लोग को इतना ही पढ़ना है। ठीक है, हमने आपको लीवर के बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हम लोग देखते हैं पेनक्रियाज क्या होता है। तो पेनक्रियाज जो होता है, ये हमारा क्या होता है, स्टमक के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक कहाँ पर था, हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, उसके पीछे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है, बिहाइंड द स्टमक इट सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस। याद रखिएगा कौन सा जूस रिलीज करता है, हमारा पैनक्रिएटिक जूस। ये सारे चीज जाकर मिक्स होते हैं फूड में, है ना बच्चों, याद रखिएगा। इट सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इट कंटेन्स मेनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं पैनक्रिएटिक जूस में, है ना। जैसे अमाइलेज हमारा कौन, सालिवेरी ग्लैंड्स भी रिलीज करता था, लेकिन पेनक्रिएटिक ग्लैंड्स भी, पेनक्रिएटिक पेनक्रियाज भी हमारा रिलीज करता है। स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइलेज, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ट्रिप्सिन, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज, ये सब क्या है,
एंजाइम से जो रिलीज करता है हमारा पेनक्रियास, है ना। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करते हैं। इसका ये मेनली 3 चीज याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि स्टार्च अमाइलेज कौन सा एंजाइम्स है, तो आपका स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का नाम आपसे अगर पूछे तो आप बताइएगा ट्रिप्सिन। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का अगर कोई नाम आपसे पूछे तो बताइएगा लाइपेज। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, पेनक्रियाज का। ओके। अब हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे कौन कौन से एंजाइम्स, फूड कहाँ जाता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, ये सब चीज देखे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है ना, कैसे होता है। सबसे पहले हमारा क्या हो गया, फूड इन माउथ। सबसे पहले यहाँ से डाइजेशन शुरू हुआ। फूड यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, च्यूड यानी चबाया। उसके बाद सालिवा ने बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज किए, सैलिवरी ग्लैंड ने बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज किए। सालिवा में बहुत सारे अमाइलेज होते हैं जो कि हमारे स्टार्च को माल्टोस क्या होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, इसमें कन्वर्ट किया। तो अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से एंजाइम्स कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि सैलिवरी ग्लैंड्स एक अमाइलेज सिक्रेट करके स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज क्या है, माल्टोज सुनकर नाम कंफ्यूज नहीं होना है। माल्टोज हमारा एक कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे ग्लूकोज होता है ना, तो उसी को बोलते हैं, वैसे ही हमारा माल्टोज है। माल्टोज क्या है, हमारा एक शुगर है, शुगर, ठीक है। अब उसके बाद माउथ के बाद यहाँ पर हमारा स्टार्च कन्वर्ट हो गया माल्टोज में। अब फूड हमारा कहाँ जाएगा, फेरिंग्स और इसोफेगस में। तो पैसेज याद रखना है आपको। फूड हमारा माउथ में गया, माउथ से हमारा फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स में हमारा इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस से कहाँ जाएगा बताओ, स्टमक में जाएगा, स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली एनस के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो ये सब पूरी चीज हम लोग देख लेते हैं जो अभी आपको बताया हमने। द मसल्स ऑफ फूड पाइप पुश द फूड टुवर्ड्स द स्टमक, नो डाइजेशन अकर्स इन फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। फेरिंग्स एंड इसोफेगस में तो आपने बस देखा कि एक पेरिस्टाल्सिस होता है इसोफेगस में, फूड यहाँ से आया और यहाँ तक चला गया। इसमें किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है, किसी तरह का कोई ग्लैंड्स मौजूद नहीं होता है, बस एक पैसेज है, एक रास्ता है। एंड इसमें कोई काम नहीं, बस ये रास्ता है खाना को ले जाने का, ठीक है। अब हमारा मेनली काम क्या हुआ था ये फूड स्टमक में बहुत सारे फूड, जैसे इसोफेगस से फूड गया पेरिस्टाल्सिस के प्रोसेस में, तो यहाँ पर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुए स्टमक के थ्रू एंड वहाँ पर मिक्स्ड हुए। गैस्ट्रिक जूस हेल्प्स इन टू किल बैक्टीरिया एंड डाइजेस्ट फूड, बहुत सारे बैक्टीरिया को मार भी देता है। ऐसा नहीं कि हमारे फूड में बैक्टीरिया नहीं होते, हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ खराब बैक्टीरिया होते हैं। तो छोटे मोटे बैक्टीरिया को जो कमजोर होते हैं उसको गैस्ट्रिक जूस के थ्रू ही मार दिए जाते हैं। सपोज दैट गैस्ट्रिक जूस, मेनली 2 तरीके के गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं। एक हमने रेनिन एग्जाम्पल देखा था, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटीएस एंड पेप्टॉन्स, ये प्रोटीन्स को प्रोटीएसेस एंड पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। एंड रेनिन का क्या काम है, जो हमारे कैजिन है, कैजिन किसको बोलते हैं, कैजिन होता है मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को कैजिन बोलते हैं, है ना, इसको पैरा कैजिन में कन्वर्ट करते हैं। ये सब नाम है, आप याद रखिएगा ना, प्रोटीन्स को प्रोटीएज में एंड पेप्टॉन्स में, एंड हमारे कैजिन को पैरा कैजिन में कन्वर्ट करता है ये एंजाइम्स, ये जूस, यानी कि हमारे रेनिन एंड पेप्सिन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। रेनिन रेनिन जो होता है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स में क्यों एक्टिव होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। इन्फेंट्स किसको बोलते हैं, इन्फेंट्स बोलते हैं छोटे बच्चे में। इसमें रेनिन मोर एक्टिव इसलिए होता है कि बच्चे केवल दूध ही पीते हैं, तो दूध को पैराकैजिन में कन्वर्ट करने के लिए ये चाहिए ना, तो रेनिन मोर एक्टिव होता है क्योंकि कैजिन एक मिल्क प्रोटीन है, तो इसको पैराकैजिन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होता है हमारा रेनिन, किसमें, बच्चों में। इन द स्टमक फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू थिक लाइक पेस्ट, जो हमने पढ़ा काइम। उसके बाद जो हमने पढ़ा है ऊपर का ना, ऊपर का ही क्रक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ गया काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेट, हाँ यहाँ पर हमारा आ गया काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेशन के लिए मूव होता है, इट इंटर्स अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। उसके बाद मिक्स्ड होता है बाय ड्यूडेनम में ही हमारा क्या होता है, बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस से मिक्स्ड हो जाता है। बाइल जूस कहाँ से निकलता है, लीवर से, लीवर से बोले ना, ग्रीन येलो लिक्विड लीवर से। एंड पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है, पेनक्रियास से। तो ये सब चीज भूलना नहीं है, बाइल एंड पेनक्रियाटिक सिक्रेटेड बाय लीवर एंड पेनक्रियास, बिल्कुल। लीवर से हमारा क्या निकलता है, बाइल, एंड पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है, पेनक्रियास से। अब बाइल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं
कि बाइल इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड फूड, इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, केवल फैट्स और फूड को हमारे इसको डाइजेशन में मदद करता है बाइल, इसके अंदर कोई किसी तरह का कोई एंजाइम्स नहीं होता है। इट प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स इन पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन एंड लाइपेज हो, ट्रिप्सिन किसके काम में आता है बताना थोड़ा, अभी बताया ना, ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोटियोज एंड पेप्टॉन्स में, ठीक है। एंड लाइपेज किस में काम आता है आपके, लाइपेज, लाइपेज आता है फैट्स को कन्वर्ट करने में, ओके। तो ये चीज है। अब ट्रिप्सिन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रोटीन हो गया, प्रोटियोज हो गया, पेप्टॉन्स हो गया, ट्रिप्सिन जब रिएक्ट करेगा इसके ऊपर तो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, और पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में। तो समझ रहे, प्रोटीन फाइनली कन्वर्ट हो गया आपका अमीनो एसिड, एंड ये बहुत ही इसेंशियल प्रोटीन्स है हमारे बॉडी के लिए, अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब उसके बाद हमारा लाइपेज एक एंजाइम से फैट्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा होता है डाइजेस्टेड फूड में शुगर अगर है तो माल्टोज फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा माल्टेज में। माल्टोज के बाद माल्टेज क्या करेगा, माल्टेज एक एंजाइम है, ठीक है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को, माल्टोज कहाँ से आया, अभी ऊपर पढ़ा है ना हमने, फूड को कन्वर्ट करता है कौन, अमाइलेज के थ्रू, अमाइलेज के थ्रू माल्टोज में। अब ये फर्दर माल्टोज क्या होगा, माल्टेज के थ्रू, माल्टोज, माल्टेज एंजाइम्स क्या करेगा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। माल्टेज एक एंजाइम है जो हमारे इंटेस्टिनल जूस में सिक्रेट करता है बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इस जूस को सिक्रेट करता है माल्टेज, ठीक है। एंड अमाइलेज कौन सिक्रेट करता है, सालिवा। तो सालिवा कन्वर्ट किया था फूड को माल्टोज में, एंड माल्टोज को स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टेज ने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज याद रखिएगा। सुक्रोज, सुक्रोज एक हमारा क्या है, एक हमारा शुगर है। सुक्रोज को सक्रेज नाम का एंजाइम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, एंड लैक्टोज को लैक्टेज नाम का एंजाइम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ये सब सब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, इज एब्जॉर्ब बाय विलाई, हमने पढ़ा है अभी, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में बिलियंस ऑफ विलाई होते हैं, हमारे इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके बाद ब्लड कैपिलरीज में ये हमारे प्रोटीन्स को, मिनरल्स को, विटामिन को लेके चल जाते हैं, ओके। अब दिस डाइजेस्टेड फूड इंटर्स द ब्लड कैपिलरीज एंड रिलीज द ब्लड स्ट्रीम, रीचेज द ब्लड स्ट्रीम। अब ये डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे, ये हमारा पूरा डाइजेशन हुआ। अब थोड़ा सा उसके बाद फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, तो यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है, केवल पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, फूड मूव्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर नो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर इज द रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड हियर। बस इतना ही चीज याद रखना है कि वाटर जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड जिसको अनवांटेड अनवांटेड वेस्ट बोलते हैं, तो अनडाइजेस्टेड फूड देन मूव्स टू द रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, रेक्टम यानी कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में तीन पार्ट्स होते हैं ना, कोकम, कोकम, कोलन एंड रेक्टम। रेक्टम जो होता है फर्दर एक्सटेंड होकर के एनस बनता है। तो ये, तो रेक्टम के थ्रू पास्ड अवे फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस, एनस के थ्रू हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा एसिमिलेशन। हम लोगों ने देखा था ना कि एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है, कि एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड एंड यूज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। तो इसका डेफिनेशन याद रखिएगा आप लोग कि एसिमिलेशन क्या होता है, जो हमने एब्जॉर्ब किया स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जो बॉडी उसको यूज करेगी एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग एसिमिलेशन। ग्लूकोज जो होता है हमारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के स्टोर्ड होता है कहाँ पर, लीवर में। एक्सेस ग्लूकोज फैट जो होता है हमारा, अगर हमने एक्सेस खा लिया, बहुत यार मीठा ज़्यादा खाता है तो आदमी मोटा हो जाता है, फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फैट जो होता है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू किसको बोलते हैं, जैसे हमारे स्किन है ना, बॉडी का स्किन है, बॉडी की स्किन के नीचे जो चर्बी जम जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, एडिपोज टिश्यू के बॉडी फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। अमीनो एसिड इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, बिल्कुल अमीनो एसिड को यूज करते हैं हम लोग प्रोटीन्स का सिंथेसिस करने के लिए। एक्सेस अमीनो एसिड जो अगर होता है, अगर हमारे बॉडी में एक्सेस अमीनो एसिड हो गया, तो एक्सेस अमीनो एसिड को हमारा बॉडी यूरिया में, यानी कि जब हम लोग पेशाब करेंगे, यानी हम लोग जब यूरिन करेंगे, है ना, यूरिन करेंगे तो एक्सेस अमीनो एसिड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसके बाद एक टर्म आता है एब्डोमेन। अब हम लोग एंड पर हैं, एब्डोमेन, एब्डोमेन को बेली बोलते हैं, ये हमारा स्पेस चेस्ट एंड पेल्विस। देखो हमारा बॉडी है ना,
तो ये हमारा चेस्ट वाला पार्ट हो गया, ये चेस्ट वाला ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये हमारा चेस्ट वाला पार्ट हो गया। और उसके बाद ये हमारा पेल्विस हो गया, यानी कि ये हमारा कमर हो गया। एंड कमर और चेस्ट के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन। उसके बाद इनडाइजेशन एक प्रोसेस है। कभी कभी ऐसा नहीं कि हर बार खाना आपको डाइजेस्ट ही हो जाएगा, पच ही जाएगा। खाना मतलब कि पच ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इनडाइजेशन भी कभी होता है। तो इट इज अ टर्म दैट डिस्कम्फर्ट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कभी कभी डिस्कम्फर्टनेस हो जाता है कि यार अजीब लग रहा है खाने के बाद, ऐसा बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन इज नॉट अ डिजीज, एक किसी तरह कोई एक डिजीज नहीं, बट रेदर सम सिम्टम्स वी एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग पेन। कभी पेट में होने लगता है, बर्निंग होता है ना, अपर पार्ट में ना, कहते हैं कि बहुत जल रहा है, बोलते हैं ना चेस्ट बहुत बर्न कर रहा है। तो इस टाइप के हम लोग बोलते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस सून, मतलब कि बहुत जल्दी खाना पेट भर जाना, है ना। तो इस टाइप के सिम्टम्स को अगर आने लगे, जैसे कि एक्सेस गैस होने लगे, है ना, वोमिटिंग होने लगे, हार्ट बर्न करने लगे, यानी कि कलेजे में, यानी हृदय में, यानी कि धड़कन में, सॉरी धड़कन नहीं, दिल में जलन होने लगे, बोलते हैं ना कि जल रहा है खाने के बाद, एब्डोमिनल पेन होने लगे ना, सेंसेशन ऑफ बर्निंग होने लगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इनडाइजेशन आपके बॉडी में है, यानी कि खाना पचा नहीं है। तो ये चीज है। कॉजेज इसे क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। आप ज़्यादा ऑयली खाइएगा, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे तो आपको इंडाइजेशन हो सकता है ना। जैसे ही आपने खाना खाया वैसे ही सो गए तो इससे भी इंडाइजेशन हो सकता है। जैसे ही आपने खाना खाया है, फिर खाना खाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीना, ये सही बात नहीं। खाना खाने के बिटवीन, हाँ, थोड़ा सा पानी पीना इट्स गुड, बट बहुत ज़्यादा पानी पीने ना, ये आपका इंडाइजेशन का कॉज हो सकता है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स, अब इसके वे फॉरवर्ड क्या है कि अगर इंडाइजेशन ना हो तो एक बैलेंस डाइट लो, है ना, हेल्दी फूड खाओ, स्पाइसी ऑयली नहीं खाओ, फ्राइड चीज नहीं खाओ, ऑयली स्टफ्स नहीं खाओ, डोंट ओवर इट, बहुत ज्यादा मत खाओ, डोंट ड्रिंक टू मच वाटर बिटवीन द मील्स, खाना खाते समय ज्यादा पानी मत पियो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके वे फॉरवर्ड्स हो जाएंगे। वे फॉरवर्ड्स किसको बोलते हैं, कि इसका सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन क्या है भाई। अब प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। तो इसके सॉल्यूशन यही है कि आप ज़्यादा पानी नहीं पीजिए, खाने के समय ज़्यादा खाना नहीं खाइए, ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाइए। तो बच्चों ये था पूरा आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का कंप्लीट रिवीजन, वन शॉट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो आप कमेंट में लिखें कि समझ में आया। एंड वीडियो को पॉज कर करके एक फुल नोट्स बनाए ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। ओके बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।